दोस्तों, आपको मालूम है ईसीजी बहुत कॉमन टेस्ट है और इसका ठीक रहना का मतलब नहीं है कि हार्ट अटैक नहीं हो सकता या आपके हार्ट की बीमारी नहीं है। तो ईसीजी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, जिससे हम लोग ये समझ सकते हैं ईसीजी का फ़ायदा क्या-क्या है, ईसीजी से क्या-क्या दिखता है, क्या-क्या नहीं दिखता है। और ये भी अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ईसीजी नॉर्मल होने के बाद भी आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हैं। ये पूरी बात आप सुनिए और समझिए और एंड तक इस वीडियो को सुनिएगा तो आपको सारी बात समझ आएगी। दोस्तों, मेरी ईसीजी नॉर्मल है तो फिर मुझे तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता, या मेरे को हार्ट अटैक कैसे हो गया? ये कॉमन क्वेश्चन है कार्डियोलॉजिस्ट को इमरजेंसी रूम में लोगों को पूछा जाता है। लोग पूछते हैं कि जब मेरा ईसीजी नॉर्मल था तो फिर हार्ट तो परफेक्टली हेल्दी होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा नॉर्मल ईसीजी होने के बावजूद भी आपका हार्ट अटैक का रिस्क है। तो आज ये वीडियो से आपको ये समझ आएगा ईसीजी एक्चुअली क्या-क्या बोलता है और क्या-क्या नहीं बोल पाता है, और हार्ट अटैक क्यों हो सकता है जबकि आपकी नॉर्मल ईसीजी थी थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले, और क्या साइंस आपको ख्याल करना है जिसको इग्नोर नहीं करना है। तो पहला बात करते हैं ईसीजी होता क्या है। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। आपने देखा होगा, छोटा सा मशीन होता है, आपके चेस्ट में 3-4 लीड लगाते हैं, हाथ पैर में लीड लगाते हैं और एक बटन दबाते हैं, एक चार्ट निकल के आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट चेक किया जाता है। इसमें हार्ट की रिदम देखा जाता है, हार्ट का बीट देखा जाता है, हार्ट की स्पीड देखी जाती है, और अगर इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ कुछ है तो वो दिखा जा सकता है। हाँ, ईसीजी से पुराना हार्ट अटैक है वो भी समझा जा सकता है, पर कुछ चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि ईसीजी कभी भी डायरेक्टली ये नहीं शो करता कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है, ये पता नहीं चलता है। ईसीजी क्या-क्या नहीं देख सकता है वो मैं पहले आपको बता दूं। पहले तो ये समझ के चलिए कि कोई भी ज़्यादा ब्लॉकेज हो भी तभी ईसीजी में कुछ नहीं आता है। जब तक ये 80-90% क्रॉस नहीं करती है ब्लॉकेज, तब तक ईसीजी में कुछ नहीं आता है। तो ये जो 10, 20, 30, 40, 50% ब्लॉकेज हो, 60, 70, 80% हो, तो ईसीजी में कभी नहीं आती है। ये इसलिए ईसीजी नॉर्मल हो तो ये मत समझिए हमारा हार्ट के अंदर ब्लॉकेज नहीं है। ब्लॉकेज होगी भी जब हार्ट को बैठे बैठे शॉर्टेज पड़ेगा, तब ईसीजी में कमी पड़ेगी। जब हार्ट को चाहिए ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब तक हार्ट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं है, ईसीजी नॉर्मल रहेगी। जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी तब ईसीजी में चेंज आएगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉकेज जब तक 70, 80, 90% ना जाए, तब तक हो सकता है ईसीजी कंप्लीटली नॉर्मल रहे। हमारे को जब हम ईसीजी लेते हैं तो पेशेंट को क्या लिटा देते हैं? आपको मालूम है, लेटे वक़्त हार्ट की स्पीड बहुत कम होती है, और जब हार्ट की स्पीड कम होती है तो हार्ट की ऑक्सीजन की ज़रूरत ही कम होती है। करीब-करीब 10% ब्लड हो तो हार्ट का पूरा ऑक्सीजन मिलता रहता है एट रेस्ट। याद रखिए, वो एट रेस्ट शॉर्टेज नहीं है। तो याद रखिएगा, ईसीजी एट रेस्ट लिया जाता है, और एट रेस्ट हमारे हार्ट की मिनिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसीलिए 80-90% ब्लॉकेज भी हो तब भी ईसीजी नॉर्मल आती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसलिए ईसीजी का एक और टेस्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ईसीजी लेते जाओ जबकि आदमी का हार्ट का स्पीड बढ़ाया जाए। आपको मालूम होना चाहिए हमारा हार्ट का ज़रूरत कितनी है। हार्ट की ज़रूरत है 10%, जब आप लेटे हो, जब आप चलोगे तो 20%, जब दौड़ोगे तो 30%। तो ईसीजी लगा के हम लोग पेशेंट को पहले चलाते हैं, स्पीड अप करते हैं, उसकी स्लोप बढ़ाते हैं और धीरे-धीरे हार्ट की ज़रूरत बढ़ाते हैं। और दौड़ते वक़्त भी अगर ईसीजी में कुछ चेंज नहीं आया, इसका मतलब आपके पास 30% के करीब ब्लड सप्लाई है। इसका मतलब अभी भी 70 ब्लॉकेज हो सकता है, और इस टेस्ट को बोलते हैं स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट। ये रेस्टिंग ईसीजी से काफ़ी अच्छा माना जाता है। कम से कम 70 से ऊपर ब्लॉकेज हो तो इसमें पकड़ा चला जाता है, और अगर उससे कम ब्लॉकेज हो तो ईसीजी में कुछ नहीं आएगा, इवन ड्यूरिंग ट्रेडमिल टेस्ट। हाँ, हार्ट अटैक के वक़्त भी कभी-कभी ईसीजी में चेंज नहीं आती है, क्योंकि अर्ली 2, 4, 5 मिनट हार्ट अटैक के बाद कभी-कभी 1 आध घंटे तक भी ईसीजी नॉर्मल रहता है। पर जब हार्ट का मसल्स पूरा डैमेज होने लगता है तब ईसीजी में चेंज आने लगता है। तो इसलिए कभी-कभी आप देखेंगे इमरजेंसी में एक बार ईसीजी में नहीं आए हो, भरोसा नहीं करते, 2, 3, 4, 1 घंटा, आधा घंटा में करवाते हैं, और इसके संग एक टेस्ट कराते हैं, इसका नाम है ट्रोपोनिन ब्लड टेस्ट होता है। 1-2 बूंद ब्लड चाहिए, वो एक स्लाइड में डालते ही वो येस और नो बता देता हार्ट अटैक है या नहीं है। मतलब हार्ट अटैक जब हो गया,
100% ब्लॉक हो गया तब भी कभी कभी ईसीजी में कुछ नहीं आती है, पर थोड़ी देर बाद जब हार्ट डैमेज होता है तब ईसीजी में आने लगती है। तो इसलिए ईसीजी जब आपको बैठे बैठे पेन हो, हार्ट अटैक के वक्त आपको मालूम है बैठे बैठे पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस होता है, उस वक्त अगर ईसीजी नॉर्मल होता है तो उसको बार बार ईसीजी लेना चाहिए और ट्रोपोनिन टेस्ट करवा के कंफर्म करना चाहिए रियल में हार्ट अटैक है या नहीं है। एक और आपको बता दूं, एक होता है साइलेंट हार्ट डिजीज, मतलब ब्लॉकेज है पर उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। ये होता कब है, जब लंबा डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर के संग ओबिसिटी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, तो ये अंदर ही अंदर ब्लॉकेज बढ़ता रहता है। इसको साइलेंट बोल दीजिए हार्ट डिजीज, मतलब तो ईसीजी में तो एकदम नॉर्मल आएगी। आप याद रखिएगा जिस वक्त लेटे हुए उस वक्त दिक्कत नहीं है तो ईसीजी में नॉर्मल आएगा। तो इसलिए आपको ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हार्ट का बीमारी नहीं हो सकता। तो अब सोचते हैं कौन कौन कंडीशन ईसीजी अगर नॉर्मल होने से मिस कर सकता है। अर्ली कोरोनरी आर्टरी डिजीज, माइल्ड मॉडरेट आर्टरी ब्लॉकेज, मतलब 70-80 ब्लॉकेज तक भी पता नहीं चलता है। स्टेबल प्लेक हो तो भी नहीं पता चलता, साइलेंट इस्कीमिया में नहीं पता चलता, अर्ली हार्ट अटैक में भी नहीं पता चलता है। तो इसलिए आप ईसीजी नॉर्मल के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए। हाँ, ईसीजी एबनॉर्मल हो इसका मीनिंग होता है। हार्ट अटैक के वक्त ईसीजी का टेस्ट चेंज अलग होता है, जब शॉर्टेज ऑफ ब्लड होता है तब अलग होता है ईसीजी। तो एनीवे आदमी बोलता है सर फिर ईसीजी का क्या मतलब हुआ, मैं ट्रेडमिल टेस्ट ही कराऊंगा। फिर बोलता है सर ट्रेडमिल करके क्या होगा, ट्रेडमिल में भी तो आप बोल रहे हो 30% खुला रहे तो ट्रेडमिल भी नेगेटिव आ जाता है, ईसीजी में कोई चेंज नहीं आता है। तो फिर क्या करना चाहिए आगे। एक बात बता दूं, हर कोई को एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, आजकल आ गई है सीटी एंजियोग्राफी, वो किया जा सकता है स्पेशली किन के लिए, जिनकी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो कौन से होते हैं, जिनका फैमिली हिस्ट्री होता है, जिनके फैमिली में हार्ट की बीमारी बहुत सारे लोगों को उनको चेक होना चाहिए, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या शुगर हाई रहता है, जो स्मोकिंग या टोबैको लेते हैं, जो लोग एक्सरसाइज करते वक्त स्पीड लेते वक्त उनको दिक्कत होती है, जिनका ट्रेडमिल पॉजिटिव है। तो याद रखिएगा इन सब लोगों को कर लेना चाहिए। और जिनकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बहुत दिनों से हाई है, ऐसे लोगों को आपको सीटी कोरोनरी स्कैन करना चाहिए, ईसीजी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ईसीजी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करिएगा। हम लोग सावल में यही करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, ईसीजी के ऊपर पूरा डिपेंड ही नहीं करते हैं। हम लोग बोलते हैं आगे सिम्टम्स देखो, अगर स्ट्रेस टेस्ट है उसको देखो, और नहीं तो फिर सीटी एंजियोग्राफी करके देखो कि ब्लॉकेज कितनी आई है। और जब ब्लॉकेज पता चल जाता है तब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं लाइफस्टाइल चेंज से। जो ब्लॉकेज के 14 कारण हैं उनको हटाते हैं, उनके संग उनको ज़ीरो ऑयल का खाना खिलाना, वॉकिंग, एक्सरसाइज, योगा, ये सब भी करते हैं। और उसके संग ईईसीपी करके एक नॉन सर्जिकल थेरेपी होता है जो हार्ट में एक पैरेलल सर्कुलेशन को खोल देता है। ये ट्रीटमेंट बहुत ऑथेंटिक है, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है और बड़े बड़े हार्ट के हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप कभी भी ईसीजी के ऊपर डिपेंड नहीं करिएगा। आज यहीं पे रोकते हैं। मैं जानता हूँ ये जो वीडियो आपको अभी आज बना के दिया हूँ, ये वीडियो हर आदमी के काम का है। तो आपको यही बोलूँगा, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस को ऑन रखिए और आगे कोशिश करिए ये सब को पहुँचाएँ। हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं हम लोग किस तरह से हार्ट की बीमारी से वो छुटकारा पा सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज करके, और बिना ऑपरेशन के लाइफस्टाइल के संग और क्या क्या किया जा सकता है वो सारी बातें हम लोग करवाते हैं। मैं देहरादून में रहता हूँ, मुझसे आपको कंसल्ट करना हो तो आप कभी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। थैंक यू सो मच।